राम राम भाई सारन है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की टू यूएसए पे। तो भाई आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्की टू यूएसए पे। तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो। तो जैसे आपको पता है कि आपको डेली जो यूएस की इन्फॉर्मेशन है या जो कमेंट का रिप्लाई आपको मतलब डेली दिए जा रहे हैं। मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ या आपके जो कमेंट्स के रिप्लाई होते हैं वो मैं ज़रूर देता हूँ। डेली वीडियो मैं इसलिए रेगुलर बना रहा हूँ कि ताकि जो भी करंट में कमेंट आते हैं वीडियो में उनको डेली ही उनका आंसर दिया तो बेस्ट है। क्योंकि अगर अगर हम मान लें कि हम 15-20 दिन वीडियो बना रहे हैं तो वही बात अपन हम किस किस रिप्लाई करेंगे। तो बेटर ये है कि जिसे कमेंट ठीक है, जिसको पता है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड उसका रिप्लाई होता है तो मैं ज़रूर बता देता हूँ उसका। तो भाई चैनल को आगे से आगे थोड़ा बढ़ाओ, सब्सक्राइब लाइक और शेयर किया करो। तो देखो, आपने पता है कि इस टाइम यूएस के हाल क्या चले हुए हैं, मतलब भाई क्या क्या सिचुएशन है। बाकी मैं बोलता हूँ कि धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। विद इन 6 मंथ थोड़ी सी देखो नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि पहले ही कंपेयर में अभी ठीक है थोड़ा माहौल। अगर हम पहले कंपेयर देखो देखा जाए, क्योंकि पहले थोड़ी सी मतलब एक ज़्यादा ही डरा दिया है, मतलब सभी बच्चे पर पकड़ पढ़ाई हो रही थोड़ा सा, मतलब कैंप से में ज़्यादा है और ये जो स्टोरों से उठा रहे हैं ये वो बस कुछ नहीं। अब बिल्कुल ही नॉर्मल है भाई। मैं बोलता हूँ, मैंने पहले बोला, देखो मैंने वो लोग बनाता हूँ 2 मंथ हो गए हैं पूरे। मैंने तो अपनी दूसरी वीडियो में बता दिया भाई, काम ना छोड़ो, कोई भी काम करते रहो। आप जहाँ भी छोटा मोटा जो काम मिला है रेस्टोरेंट में स्टोर में जो भी काम कर रहे हो मैं कहूँ करते रहो भाई। काम से दूर नहीं रहना, क्योंकि कंट्री ही ऐसी है। अगर किसी बच्चे के पास यहाँ काम नहीं है ना तो 2 दिन पागल हो जाएगा वो सिस्टम है यहाँ पे। बंदे की लाइफ भी इतनी बिजी है और अगर 2 दिन वेला बैठ गया तो भी मतलब कि लाइफ उतनी ही वो हो जाएगी, मतलब कि हमें काम चाहिए काम चाहिए, क्योंकि यहाँ बंदे का भाई गुजारा नहीं चलता। तो भाई मैं तो दूसरी वीडियो में बोल दिया, सबसे रिक्वेस्ट अब भी करता हूँ भाई, जो वेले बैठे हैं ठाली बैठे हैं अपने, तो काम को ढूंढ लो भाई, काम करने लग जाओ। जो भी जहाँ काम मिलता है छोटा मोटा जिस भी जगह पे आपको कर लो भाई, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ काम ही करने आए हो। वो किसी शौक नहीं है भाई इतने इतने पैसे लगा के भाई यहाँ पे आना, ये कोई शौक नहीं है भाई। 90% की मजबूरी होती है भाई यहाँ के, भाई इतना पता है सारे सेटल होना चाहते हैं, सेटल हो जाए यहाँ भाई 2 पैसे कमा लें। तो भाई ऐसा कुछ नहीं सिस्टम था, तो छोटा मोटा था भाई जिसमें क्राइम क्रूम केस लगे हुए थे या किसी का डाटा इसमें था तो उनको उठाया गया था, बाकी ज़्यादा कोई सिस्टम नहीं था भाई। तो मैंने तो तभी बोल दिया था भाई, काम ना छोड़ो भाई, सभी डराया जा रहा है ना, कोई डोर डैश वाला सा क्या। मगर देखो, अगर किसी के मतलब गैस स्टेशन में या किसी स्टोर में मतलब गड्डी पुलिस की आ गई तो वो उठा लिया डोर डैश वाला। कहीं रेस्टोरेंट सामने खड़ी है, कोई वैसे भी मतलब गैस पुआ रहा है किसी गैस स्टेशन पे तो भी वो उठा लिया बंदा। तो भाई ये माहौल चला है, इतना कुछ खास मतलब बड़े वाली बात नहीं थी, अब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल है। तो काम भाई सारे भाई लग जाओ, काम ना कोई छोड़ो, जहाँ छोटा मोटा काम जहाँ मिलता आप करते रहो, 2 पैसे कमाओगे नाले अपना खर्च चलता रहेगा तारा। तो भाई कमेंट्स के देखते हैं भाई कमेंट क्या क्या आए हुए हैं, क्योंकि वीडियो पर डेली कुछ ना कुछ कमेंट्स आते हैं और किसी किसी कमेंट मुझे पसंद भी आते हैं, देखो थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब रिप्लाई करने में थोड़ा मजा आता है उनका। तो भाई पहला आया स्मार्ट स्कूल, राम राम बेटा, राम राम अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखदेव सिंह का आया राम राम भाई जी, तो राम राम आपका भाई जी बहुत ज़्यादा। तो सोनिया भाटिया का आया है, राहुल जी ऑलवेज यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है आपकी। तो सोनिया भाटिया जी देखो सिस्टर जी, मैं कोई राहुल नहीं हूँ, मेरा नाम विक्की है देखो। बाकी आपका पूरा सपोर्ट है, देखो आपने मतलब कि बताया कि आपकी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी। देखो मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना छोटी मोटी मगर पक्की हो तब देता हूँ मैं, वो मैं देता ही नहीं। तो उसके बाद आया है पूनम प्रीत, नमस्कार भाई जी, मेरे हस्बैंड 4 मंथ से मिसिसिपी कैंप में है, वहाँ पर जो हरियाणा के लड़के हैं वो अपने डेट पर खुद ही डेपोटेशन ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं, कोई बीमार है तो वहाँ पर दवाई भी नहीं दे रहे हैं। देखो जी पूनमप्रीत जी, कैंप की हालत मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस है और बाहर आना इम्पॉसिबल है। अगर वो डेपुटेशन साइन भी करते हैं ना तब भी टाइम लगाते हैं, ये नहीं कि डेपुटेशन पेपर साइन कर दिया आज तभी कल को डेपुटेशन लगा, नहीं, फिर भी एक मत लगा रहे हैं वो उनको वापस भेजने में। इतने बुरा हाल है, बच्चे बहुत ज़्यादा पड़े कैंप के अंदर, तो पूछो ना इस बारे में, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है बहुत ज़्यादा। देखो आखिर तो लड़ता तो हर कोई है भाई, देख भाई अपने मतलब कि हाथ पर सभी मारते हैं भाई। तो देखो ज़्यादा तंग हो रहे हो क्योंकि बाहर निकलने का चांस बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं कहूँ 10% चांस भी नहीं है बाहर निकलने के कैंप से। अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है, देखो मैं ये नहीं कहता कि आप साइन करो जाओ भाई, मैं तो कहता हूँ भाई आखिर तक लड़ोगे अपना देख, हो सकता है आप मतलब अच्छा लगो बाहर आ जाओ और मैं कह दूँ आप नहीं पेपर साइन करो चल जाओ,
तो मैं इस बार सजेशन नहीं करूँगा। मैं तो कहता हूँ कि लास्ट तक भाई जहाँ तक इतना मतलब कि स्ट्रगल किया है भाई, यहाँ तक पहुँचे हैं, कैंप में रहे हैं, तो भाई थोड़ी देर वेट कर लो। बाकी बाहर आना देखो मुश्किल है देखो, लेकिन हम किसी को कह भी नहीं सकते। देखो एक सीरियस बात है, मैं किसी को नहीं कह सकता आप डेफिनेशन पे साइन कर दो कि आप खुद ही साइन करो और चले जाओ। भाई मैं ये बात नहीं कह सकता किसी को देखो, क्योंकि हर एक बंदा मतलब कि सपना होता है भाई इस देश में पहुंचने का, बाहर निकलने का, काम करने, सेटल होने का देखो। और किसी सपने को बस ऐसे मारे मारा जाता है। हम भी देखो ऐसे सपने लेके आए थे भाई यहाँ। मैं तो कहता हूँ भाई लास्ट से जहाँ तक चलती है तो भाई जो भी है भाई करो, मैं कहता हूँ। साउथ बाज हुआ, थैंक यू सो मच भाई। मेरा भाई कैंप से रिलीज़ हो गया था तो उसको लोकेशन लगी थी, उनकी लोकेशन थी वो दूसरी स्टेट में मूव हो गया, लेकिन जब वो डेट पर गया तो उन्होंने कैंप में डाल दिया। अब उसकी डेट 22 अप्रैल की है, तो बॉन्ड पे निकल सकता है। भाई प्लीज़ भाई जी, गलती आपने खुद की है देखो, क्योंकि अगर वो लोकेशन लगाई थी तो उस एरिया से आप बाहर नहीं जा सकते। जो वो लोकेशन लगाते हैं ना, जो आपको मतलब जितनी माइल्स का 100 120 माइल का आपका एरिया देते हैं, अगर आप उससे बाहर जाते हो तो वही डेपोटेशन लगने चांस है, वो आपको पकड़े कंपनी में डालेंगे आपको। अगर आप गलती नहीं करोगे तो वो क्यों डालेंगे, क्यों आपको मतलब कि आपका पीछा करेंगे, वो क्यों आपको मतलब डेट पर रोकेंगे। मैं एक बात बताता हूँ, डेट पे अगर वो बंदा जा रहा है, कोई क्राइम केस नहीं है, कुछ गलत काम नहीं किया, तो भाई मैं गारंटी 100% देता हूँ कि मतलब उसको बस अगली डेट देकर छोड़ देते हैं मोस्टली। अगर आपने कुछ मतलब क्राइम कर रखा है या कुछ भी गलत काम कर रखा है तो भाई आपको वो मतलब कैंप में डालेंगे। उसके बाद है गुरु मनिंदर दिल्ली वार्ड। मेरे ब्रो की आइज की डेट, एक मिनट रुक जाओ। तो मेरे ब्रो की आइज की डेट कल थी, 15 मिनट में बाहर आ गया, 6 मंथ की डेट दे दी। तो देखो मैंने इससे पहला ही कमेंट था, देखो डेट पे ये बंदा भी गया है, इसका ब्रो गया है, इसका भाई गया है, भाई मेरे खुद फ्रेंड गए हैं, आज की डेट पे गए, स्पेशल मास्टरिंग आज की डेट पे गए हैं। मतलब ऐसा कोई मतलब कि बड़क वाली बात नहीं है। अगर कुछ क्राइम वगैरह नहीं किया है वो सिर्फ अगले डे देते हैं, सिर्फ ये पूछते हैं आपका एड्रेस ये है, बस बात खत्म हुई। कहीं पर वो आज वाले फरी भी देते हैं भाई आगे आपकी तारीख नहीं है। अगर आपने कुछ क्राइम किया हुआ है, कुछ रिकॉर्ड चढ़ा हुआ है, फिर भाई आज वाले छोड़ देंगे ना आपको, फिर आपका केस मतलब खराब हो जाएगा। अंकित शर्मा, 166 किलो पूरे होने के बाद वर्क परमिट अप्लाई किया था, आज 50 दिन हो गए हैं भाई, वर्क परमिट नहीं आया। हिना रोडा के पास मेरा केस, भाई केस किसी के पास हो मैटर नहीं करता, केस किसी के पास हो, किलो पूरे हो गए, अप्लाई कर दिया, लेकिन आज क्या चला हुआ है, वर्क परमिट थोड़े लेट हुए हैं भाई। मुझे सुनने में आ रहा है मतलब कि बहुत से बच्चे मैसेज आ रहे हैं कि वर्क परमिट लेट हुए हैं। जैसे पहले आता ना 45 से 60 दिन अंदर आ जाता था, लेकिन आजकल नहीं आ रहे हैं, थोड़ा रिजल्ट नहीं आ रहा उनका, मतलब लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। बाकी अपना जो आपका रिसिप्ट नंबर अगर आया हो तो आप चेक कर लिए, वहाँ पर जो केस ट्रैकर ऐप होती है ना, वहाँ पर डाल के क्या कुछ प्रोसेस चला हुआ नहीं चला हुआ है, चेक कर लियो आप एक बार। पवन ठाकुर, भाई जी राम राम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, आप किसी की कॉपी के नहीं, कब कॉपी कर नहीं बोलते, आपका खुद का ट्रेंड है ये बोलने का जो मस्त है भाई। तो देखो पवन ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अगर हम किसी कॉपी करेंगे तो लाइफ में कुछ नहीं है भाई। देखो किसी की मतलब कॉपी करके दूसरे सामने टेकना भाई वो कुछ नहीं है, वो तो हर कोई कर सकता है। कॉपी तो मतलब कि हर कोई बंदा कर सकता है जिसको कुछ भी नॉलेज ना हो, कुछ भी नहीं पता हो। आपकी जो आवाज़ है नेचुरल, देखो मैं ये नहीं कि मैं किसी की रिकॉर्ड करता हूँ, कोई वीडियो कुछ कैप्चर करता हूँ, रिकॉर्ड मतलब वॉइस आपके सामने पाता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरी जो भी नेचुरल आवाज़ है, जो मुझे पता है, कमेंट्स से जो रिप्लाई होता है मैं देता हूँ, फालतू में कुछ करता भी नहीं। अगर नहीं पता तो मैं सॉरी कह के बोल दूँ मुझे नहीं पता इस बात का, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, किसी को गलत गाइड करने से अच्छा है तो उसको जवाब दे दो भाई। कोई आपको इसका आंसर मेरे से नहीं किसी और से मिल जाएगा, इस चीज़ का आंसर मेरे से नहीं किसी और से मिल जाएगा, वो बेस्ट है, आपको अच्छा गाइड कर देगा कोई न कोई। तो भाई पवन ठाकुर जी, आपका बहुत धन्यवाद। बलिंदर सिंह का आया, नमस्कार विक्की जी, जय श्री राम, राम राम भाई, यू आर गुड पर्सन सर, एवरी डे न्यू न्यू नॉलेज गिव यू, न्यू न्यू पीपल एंड कमेंट्स के भी एवरी डे यू रिप्लाई करते हैं, थैंक्स आपका, आई एम वॉचिंग, थैंक यू सो मच बलिंदर जी। देखो कमेंट्स का ता ही मैं रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि फिर कमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो समझ में आता है कि ये कमेंट किसका है, किसका रिप्लाई करूँ किसका ना करूँ। इसलिए रेगुलर अगर वीडियो कमेंट आ रहे हैं तो ठीक है, जिसका आंसर चल रहा है बेस्ट है, जो पता है ठीक है। दलबीर सिंह, गुड न्यूज़, या थैंक यू सो मच। देखो पॉजिटिव कमेंट्स बहुत आते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो होते हैं समाज में कुछ नेगेटिव करने वाला भी, ये मैं नहीं भाई, ये सिर्फ मेरे को बोल रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। हर एक यूट्यूबर को इंस्टाग्राम पे मतलब कोई ना कोई मतलब कि ऐसा मिल ही जाएगा आपको, भाई ये गलत नॉलेज है, ये अच्छा नहीं है, ये वो कर रहा है, मतलब इसे कुछ नहीं पता, मतलब ऐसे मिलते हैं भाई समाज में। बाकी पॉजिटिव रिजल्ट बहुत है आपका।
अवतार नंदल, हाय ब्रो, यस ब्रो, टेल मी व्हाट यू, मतलब आपको कुछ पूछना तो कमेंट पा दिया करो आप। स्मार्ट स्कूल, रियल आईडी कितने दिन में बन के आती है? अप्लाई करने के बाद हफ्ता 10 दिन में आ जाती है जी। वो बस 10 दिन का मैक्सिमम प्रोसेस होता है, बन के आ जाती है। जब भी डीएम आपकी फॉर्म कंप्लीट होगी ना, 10 दिन के अंदर आपको घर मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद है खाटू श्याना बाबा, भाई वर्क परमिट लेट हो रहा है, क्या रीजन है? भाई जी वर्क परमिट सभी के लेट हो रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर चला हुआ, लेकिन पहले आ रहे थे। देखो आए भी हैं, सुनने में आए भी हैं 2 बच्चों के, मतलब इधर सुनने में आया है, टच में थे वो, कि टाइम पे आए हैं, 45 डेज पहले पहले आ गए हैं, मतलब महीने और 40 मतलब 30 दिन में आए हैं। लेकिन सुनने में भी आ रहा है कि भाई वर्क परमिट नहीं आया, 50 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, 40 दिन हो गए अप्लाई किए हुए। देखो किसी किसी मतलब थोड़ा वेट कीजिए, मे भी आएगा, जहाँ तक आइडिया है, लेकिन आप चेक करते रहिए। मैंने बोला केस ट्रैकर ऐप पे जाकर अपनी जो रिसिप्ट नंबर है वो डालिए और उसका प्रोसेस चेक कीजिए, वो किस प्रोसेस के अंडर में इस टाइम। उसके बाद जनाब संधू, अगर कोई कैंप में हो, डेपुटेशन पेपर मिला हो लेकिन साइन नहीं, क्या करें? मेरे भाई ने पेपर पर, जब तक पेपर पर साइन ना करे क्या रिपोर्ट नहीं कर सकते? भाई जब तक देखो साइन नहीं करो तब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये बात तो देखो हैगी है, इसमें कोई शक नहीं है। बट वही बात, अगर केस में दम ही नहीं है तो फायदा भी क्यों उसमें रहने में? लड़ो लास्ट तक, देखो ट्राई करो, जो हो सकता करो। लास्ट में देखो जब बंदे नहीं चलती फिर तो भाई लास्ट तक यार इंडिया जाना है, ये देखो। बाकी मैं यही बोलता हूँ भाई, देखो देखो अपने भाई रिपोर्ट ही बहुत हुए भाई, ऐसी बात नहीं है, चल जो क्या पड़े हुए उनके लिए भी देखो। देखो ये नहीं है कि आपको मतलब यहीं आना है, देखो मैं मानता हूँ ड्रीम सबको होता है, लेकिन इंडिया भी बहुत से काम भाई, वो ज़्यादा नहीं, अपना गुजारा बढ़िया रोटी आप खा सकते हो, मेहनत करने वाले हो तो। भाई मेहनत का फल हर जगह मिलता है, अब इंडिया करो तो इंडिया मिल जाएगा, यहाँ करो यहाँ मिल जाएगा। भाई यहाँ को वेले पैसे थोड़ा है। जो भाई यूएस में बैठे हैं, देखे अपने भी जो भाई मित्र प्यारे हैं, देखो सबने पता है भाई यहाँ पैसे कैसे बनते हैं। भाई 12-12 घंटे शिफ्ट लगानी पड़ती है और रेगुलर काम करना पड़ता है। अगर आपको फीवर है, बुखार है, कुछ भी खांसी जुकाम कुछ भी है ना, तो भी काम पे जाना जाना पड़ेगा आपको। ये रियलिटी है हाँ की। इंडिया में ऐसा नहीं है, बीमार हो तो ठीक है छुट्टी लग जाएगी, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो भाई यहाँ की तो लाइफ ही अलग है। शरीर में जान है तो काम बनेगा, नहीं काम बनता, काम करोगे तो पैसा है, तो लाइफ है, नहीं है कुछ नहीं है। यहाँ की लाइफ तो बहुत डिफरेंट है भाई। यहाँ तो हर एक मतलब जितने पर्सन लाइफ मतलब की फैमिली में सभी को काम करना पड़ता है। देखो जो भाई डिपोर्ट होते हैं भाई, देखो आप इंडिया भी कर सकते हो, छोटा मोटा ऐसा काम शेड्यूल पर गुजारा हो जाएगा, रोटी आप बढ़िया खा सकते हो। वही रोटी अब यदि यहाँ खानी है, यहाँ भी देखो मेहनत लगती है, पैसे यहाँ भी इतने बनते देखो। चलो बंदा 2 पैसे मतलब जोड़ के अपनी इंडिया बढ़िया खा लेंगे रोटी, लेकिन भाई मतलब हिम्मत नहीं आनी, देखो जो हो गया। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि छोटा मोटा ऐसा काम आप कर सकते हो भाई। देखो अगर बंदे मेहनत करना जज्बा है तो भाई कुछ भी कर सकता है देखो। तो भाई हार नहीं माननी किसी भाई को। विकास 24 चौधरी, भाई टूरिस्ट वीज़ा पर असाइलम लग कैसे ले? भाई वकील से बात कर ले, आपका A नंबर अप्लाई कर देंगे, असाइलम लग जाएगी आपकी। लखपाल, भाई जी 2022 फेब 12 से केस शो नहीं हो रहा है, अब तक क्लोज है। परमिट 2024 में 10 फेब को आया, इसके बारे में ज़रूर बताओ प्लीज़। आपने क्या लिखा है जी? लखपाल जी ने लिखा है भाई जी 2022 फेब 12 2022 को केस शो से केस शो नहीं हो रहा है, अब तक क्लोज है। अच्छा, परमिट 2024 में 10 फेब को आया था, ठीक है। तो लखपाल जी देखो ऐसे बहुत से बच्चे हैं मतलब कि जिसका केस मतलब कि आपने एंट्री की थी चौकी के द्वारा या कैंप के द्वारा, मतलब आप एंटर हो गए थे, लेकिन आपका केस ओपन नहीं हुआ था। मेरे नॉलेज में वैसे है, मैं कई बच्चे हैं मतलब कि मैं एकदम पर्सनल जानता हूँ, मेरे फ्रेंड भी हैं मतलब जिनके केस अभी तक ओपन ही नहीं हुआ, 3-3 ढाई 3 साल हो गए हैं, केस ऐसे क्लोज पड़े हैं, वर्क परमिट आया हुआ, काम करने लग रहे हैं। भाई काम करते रहो, पढ़ खत्म करो बस। आपको जो मौका ना, काम करते रहो, पैसे कमाओ, जो केस चल रहा जान दो, अभी देखी जाओगे जो होगा। लेकिन जो मकसद है पहले पैसे पैसे कमाओ, काम करते भाई। ये बहुत से भाई वेले बैठे हैं 4-4 5 6 6 महीने से। भाई आप यहाँ क्या लेने आए हो? तो काम करने आए हो, केस चलन दो। मेन बात है भाई काम करो, यहाँ भाई खाली वेले न रहो भाई, जो भी कमा रहे हो छोटी मोटी मतलब जो भी काम कर रहे हो भाई करते रहो भाई। बाकी केस वाली दिक्कत नहीं है, केस क्लोज है, ओपन दी कदे न कदे आपकी इंटरव्यू का मतलब आपको मिलेगा। जिस दिन आपका केस ओपन होगा ना, सीधी इंटरव्यू में से भाई आपका इंटरव्यू होना बस, लास्ट एक आपका सिर्फ फाइनल इंटरव्यू होगा। लखपाल जी जब भी आना आपका, कभी भी आओ, 5 साल में, 6 साल में, 2 साल में, 1 साल, कभी भी आओ, सीधा इंटरव्यू आएगा आपका। उसके बाद है फिजाज फर, पाकिस्तान से हो, मेरा बेटा की बोला कंट्री कोरेक्शनल सेंटर न्यू मैक्सिको में है, बयान हो गया, रिजल्ट नहीं आया,
क्या चांस है। देखो जी की बोला काउंटी कंस्ट्रक्शन सेंटर में न्यू मैक्सिको में है कैंप के। देखो जो वाला आता है, मैंने वीडियो में बताया भी है, मतलब कि थोड़े से मतलब कि इम्पॉसिबल हुए हैं, मतलब कि बाहर निकलना। मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, अल्लाह का बड़ा अपना, मैं कुछ कह दूँ गलत करना आपको, कि आपने बोला निकला नहीं बाहर। इसमें देखो कैंप में अपना अलग चलता है भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं भी हो सकता देखो। लेकिन बच्चे बाहर नहीं आ रहे, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, मैं बताता हूँ। बच्चे बाहर जैसे पहले आते थे ना, 2023 में 24 में बच्चे आते थे फटाफट न्यू बाहर चौकी से ही, अब नहीं आ रहे वो। प्रीत बेनीवाल भाई 26 के बाद की न्यू ला है रहा है। तो प्रतीक बेनीवाल छोटे भाई क्या लाया हो बताओ, मेरे को बताओ आप 26 के बाद। बाकी देखो अपडेट आई पता लग जाए क्या ला रहा है, देखो बता दूंगा मैं आपको। अब्दुल है, अल्लाह अकबर भाई आपको भाई देखो। तो आपका पहले मैसेज आया था अब्दुल भाई, अब मैं किसी देखो धर्म के बारे में मैंने कुछ गलत बात बोल ली थी भाई, देखो ना आपने कभी कैसा कुछ कहा है, अपने सभी समान एक जैसे। जैना संधू इंटरव्यू में फेल हो गया था। भाई इंटरव्यू में फेल हो गया था, बस दिक्कत आई आगे, देखो इंटरव्यू फेल ही हो गया तब। आपने कौन सा इंटरव्यू दिया, कहाँ इंटरव्यू दिया, ये पूरी बात लिखे करो ना आप। ऑल गेम की भाई मैंने 3 तारीख को वर्क परमिट अप्लाई किया था, अभी तक अपलोड नहीं हुआ, क्या करूं। भाई वर्क परमिट थोड़ा लेट हो रहे हैं देखो, थोड़ा हाँ वेट कीजिए, घबराने वाली बात नहीं है ऐसी। थोड़े लेट हो रहे हैं, मैं कई मैसेज देखा है वर्क परमिट के बारे में, मतलब कि घबराने वाली बात नहीं है, आ जाएगा धीरे धीरे, टाइम लगता कई बार। विजय राठी जय श्री राम। तो भाई कमेंट्स तो देखो ये आए थे, लेकिन वर्क परमिट के बारे में जो पहले टाइम था ना 45 डेज 60 डेज था, लेकिन आ भी रहे हैं कुछ परसेंट बच्चों के, लेकिन मैक्सिमम डिनाइन हो रहे हैं, मतलब डिनाई हो रहे हैं, मतलब लंबा टाइम ले रहे हैं थोड़ा सा वो। ऐसी बात नहीं, आएंगे आएंगे देखो वो, वर्क परमिट लाई हो गए तो आने के चांसेस 100% है। अगर अपने वकील ने, आपके जो वकील था उन्होंने ठीक से अप्लाई किया तो आएगा, अपना कोई चक्कर नहीं है। और आपके वकील से भाई साथ में सोशल अप्लाई करा दिया करो, बेस्ट होगा, क्योंकि बार बार वही बात अप्लाई करनी फिर वो। तो भाई कैंप के सीजन देखो आज दो मेन देखे मैसेज मैंने, एक तो कैंप के बारे में, वर्क परमिट बारे में भाई भड़कने की जरूरत नहीं, देखो जो वर्क परमिट वाले हैं भाई आज जब आएगा आज का भाई थाली वेदन रहो, काम करते रहो, मेरे कहने का मकसद ये है भाई, ठीक है। तो दूसरी बात से कैंप वाले भाई, कैंप वाले के लिए थोड़ा सा भाई ये औखा हो रहा है भाई, बाहर निकलते को नहीं। देखो टेंशन पर पीछे वाला के भी है, जो इंडिया फैमिली बैठी है, जो यहाँ बैठे हो तो है ही टेंशन भाई, क्योंकि इतने इतने पैसे लगा बंदा यहाँ भेज देगा, आपने पता है भाई, ऊपर से भाई मैंने को 6 महीने से अंदर बैठे, 8 महीने साल साल से अंदर बैठे हैं। तो भाई देखो जो ऊपर वाले में जरूरत है होता है वो देखो, लेकिन हार नहीं माननी। मैं ये बोलता हूँ भाई जो भी काम मतलब आप कर सकते हो इंडिया जाके भाई, छोटा मोटा करो, रोटी फिर खा सकते हो आप देखो। भाई ये नहीं है कि देखो भाई यहाँ आके मतलब कुछ ज्यादा कुछ कर लोगे, यहाँ भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इंडिया के कंपेयर में भाई यहाँ मेहनत डबल है भाई, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है यहाँ पर। अगर हम इंडिया तो भाई जिंदगी ही मतलब स्वर्ग है। हम्म। अब कई भाई सोचते हैं कि अमेरिका ही सब कुछ है, भाई देखो अपने इंडिया ही माड़ा नहीं है भाई, इंडिया भी बहुत बहुत कुछ देता है भाई, ऐसी बात नहीं है। कंट्री हर कोई मतलब माड़ी नहीं होती, बस मेहनत बंदा ही काम आती है भाई। तो आज के लिए यही था भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।